Hello dear students, welcome you all. Well, in this lecture, I am going to discuss about the properties of hadrons, right? So you know very well that in the previous lectures, I have discussed about the classification of elementary particles. Then I have discussed about the properties of leptons. Now I am coming to the properties of hadrons, right? In that lecture, I also told you that what are hadrons. You know very well that hadrons are basically the collection of mesons and baryons. मैंने बताया था आपको उस लेक्चर में भी कि जो mesons और baryons हैं उनको हम collectively hadrons बोलते हैं, राइट? सो यू हैव टू रिमेंबर इट. और leptons एक अलग तरह के पार्टिकल हैं जो अपने आप में फंडामेंटल पार्टिकल भी हैं, राइट? और 6 तरह के leptons होते हैं: इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, tau particle, neutrino associated with electron, neutrino associated with muon, neutrino associated with the tau particle. So 6 lepton होते हैं, light particle होते हैं, and these hadrons are basically heavy particles, right? So now in this lecture I am going to discuss about the properties of a hadron. So you can see this diagram. इसमें बड़ा clearly I have drawn this diagram. ये मीजोन है, जो हेड्रॉन्स की दो क्लासिफिकेशन है, एक तरफ मीजोन और एक तरफ वेरियंस, राइट? आई टोल्ड यू इन दैट लेक्चर आल्सो दैट मीजोन्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू ईटा मीजोन्स, पाई मीजोन्स दैट वी कॉल एज पाइओन्स, एंड के मीजोन्स दैट वी कॉल एज काओन्स, राइट? ईटा मीजोन्स, पाई मीजोन्स एंड के मीजोन्स, राइट? इसी तरह से बेरियंस की जो दो फैमिलीज हैं, एक में आते हैं न्यूक्लियॉन्स और एक में आते हैं हाइपरॉन्स. जो न्यूक्लियॉन फैमिली है उसमें सिर्फ दो मेंबर हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, राइट? जबकि जो हाइपरॉन्स फैमिली है, राइट, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फैमिलीज: लैम्डा, सिग्मा, जाई एंड ओमेगा. सो आपको ये जब भी हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स के साथ साथ आपको ये जो डायग्राम है, ये जो क्लासिफिकेशन है हेड्रॉन्स की, ये बिल्कुल दिमाग में क्लियरली याद होनी चाहिए, सो दैट यू कैन रिकॉल दिस फैमिलीज एट एनी टाइम व्हेन यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, राइट? सो मैं इन सभी जो पार्टिकल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज वन बाय वन डिस्कस करूंगा, एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम मीजोन्स, राइट? सो मीजोन्स में सबसे पहले जो हमारे पार्टिकल्स हैं, यू कैन सी हियर दे आर ईटा मीजोन्स. We know very well eta mesons are represented as this one. This is the symbol for eta mesons, and eta meson is only the single member in this family, eta naught. It is represented as eta naught, right? So eta naught जो पार्टिकल है, अब पहली बात तो ये कि जितने के जितने ये mesons हैं, all of them have zero spin. Remember, they are all bosons. Spin is equal to 0. This is very important. These mesons are all bosons. They obey Bose-Einstein statistics. हमें पता है अच्छे से कि स्पिन, क्वांटम स्पिन क्या है और कौन से पार्टिकल बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, कौन से पार्टिकल फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं. जो यहां पे पार्टिकल है वेरियंस, these are fermions. All of them are fermion. Very important. They are all fermions, right? Because ये पार्टिकल जो हैं they obey Fermi-Dirac statistics. They have half integral spin, either 1/2h cut, 3/2h cut, and so on, 5/2h cut, and so on. कोई भी जो पार्टिकल है इसकी स्पिन यहां पे हाफ इंटीग्रल ही रहेगी, राइट? जबकि यहां के पार्टिकल जो हैं बोसॉन्स, उनकी इंटीग्रल रहेगी, बट इस पर्टिकुलर केस में स्पिन इज इक्वल टू 0. 0 इज ऑल्सो इंटीग्रल स्पिन, राइट? सो मैं जैसे बता रहा था आपको ईटा मेसॉन्स. सो ईटा मेसॉन्स की प्रॉपर्टीज क्या है? ईटा मेसॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, राइट? अगर हम मास की बात करें तो ईटा मेसॉन्स का जो मास है, इट इज अराउंड 547 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर. आई टोल्ड यू इन द अर्लियर लेक्चर कि हम जो मास है इसको लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ई अपॉन सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइंस मास एनर्जी रिलेशन. बट कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि यहां पे सी नहीं होगा, सीधा ही 547 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा होगा. तो वहां पे दे आर यूजिंग द नेचुरल यूनिट ऑफ सिस्टम्स, h कट इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 1. सो वहां पे c को 1 मान लिया गया होगा. सो डोंट कंफ्यूज इन दैट, but this is the mass of this particle.
नाउ जहां तक इस ईटा म्यूजॉन पार्टिकल का लाइफ स्पैन की बात है, इट इज ए अनस्टेबल पार्टिकल, राइट। इसका जो लाइफ स्पैन रहता है, हाफ लाइफ पीरियड और मीन लाइफ, इट इज अप्रोक्सीमेटली 8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 सेकेंड, वेरी वेरी स्मॉल, राइट। तो ये डीके कैसे करता है पार्टिकल? सो आई एम राइटिंग द डीके मॉड। अगर ईटा म्यूजॉन हो तो देन इट कैन स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट इनटू आइदर टू गामा रेज, right? It can convert into 3 pi naught mesons, right? These are the decay modes. Or even it can convert into pi positive plus pi negative plus pi naught. These are the different decay modes. The main thing is जो मेन चीज है इसमें इंपॉर्टेंट वो ये है कि ये पार्टिकल अनस्टेबल है, इट इज नॉट स्टेबल। इसका जो मेन लाइफ है वो इतना रहता है, एंड it decays by this mode. So these are some properties of this eta meson, right? Now I am coming to the second particle, that is pi mesons, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? पाइons, right? Usually हम क्या बोलते थे इनको? पाई mesons. So हमें पता है कि जो पाई mesons की फैमिली है उसमें 3 मेंबर हैं, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और पाई नॉट। Very clear, right? Now I am going to discuss the properties of these pions, right? So second one, pi mesons, or we call them as pions, right? So जैसा मैंने बताया कि ये जो particles हैं pi mesons, as far as the spin is concerned, spin is equal to 0, right? Now when these particles were discovered, so you have to recall the first unit जिसमें मैंने बताया था there was a theory of nuclear forces that was given by Hideki Yukawa in 1935, right? You now might have remembered that lecture. हिडेकी युकावा ने इन 1934 बोला था कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर काम कर रही हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को बाइंड अप कर रही हैं, वहां पे एक पार्टिकल इन्वॉल्व हो रहा है, दैट पार्टिकल इज नोन एज मेजॉन, जिसको लेटर ऑन डिस्कवर किया गया था एक्सपेरिमेंटली, एंड इट वाज फाउंड कि वो 3 तरह का है, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और पाई नॉट। लेटर ऑन द मास ऑफ दैट पार्टिकल वाज आल्सो फाउंड। हालांकि उसमें हमने जो हिडेकी युकावा थ्योरी थी उसमें भी मास की प्रेडिक्शंस की थी बेस्ड ऑन वेरियस थियोरेटिकल अप्रोचेस। सो नाउ इट इज confirmed that the mass of this particle, that is pi positive और पाई नेगेटिव, दोनों का मास जो है इट इज अराउंड 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर के आसपास होता है, जबकि पाई नॉट जो पार्टिकल है थर्ड वन, इसका जो मास रहता है इट इज 135 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर, राइट? सो दिस इज द मास, स्पिन 0। नाउ ये जो तीनों पार्टिकल हैं दे आर अनस्टेबल, they again decay into another particles, right? And they have half life period। जो ये दो particles हैं पाई पॉजिटिव, पाई नॉट, पाई नेगेटिव सॉरी, इनका जो हाफ लाइफ पीरियड है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 सेकेंड, जबकि जो पाई न्यूट्रल पार्टिकल है इसका 8.4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 17 सेकेंड। सो दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड। नाउ ये डीके कैसे होंगे पार्टिकल? सो डीके मोड जो है, जैसे पाई पॉजिटिव पार्टिकल है, इट कैन कन्वर्ट इनटू म्यूऑन्स, म्यू पॉजिटिव प्लस न्यूट्रिनो एसोसिएटेड विद म्यूऑन, और इट कैन फर्दर कन्वर्ट इनटू पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। सो दीज आर अ फ्यू मोड। सिमिलरली पाई नेगेटिव जो मेसॉन्स है, इट कैन कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉन प्लस दिस न्यूट्रिनो एसोसिएटेड विद म्यूऑन एंटी-न्यूट्रिनो, right? So these are the decay modes of these two particles. Pi naught जो particle है third one, neutral pi meson, it can decay in this way, 2 gamma rays, or it can convert into electron plus positron plus electron plus gamma rays. So these are the different decay modes, right? अब मैं इसमें एंटी पार्टिकल की बात करूं, सो जो पाई नेगेटिव पार्टिकल है, राइट, दिस पार्टिकल सॉरी पाई पॉजिटिव, इसका एंटी पार्टिकल जो पार्टिकल है दैट इज पाई नेगेटिव, राइट? एंड जो पाई नॉट है पार्टिकल, राइट, इट इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इटसेल्फ, राइट? सो दिस इज द पार्टिकल एंटी पार्टिकल। सिमिलरली अगर मैं ईटा मेसॉन्स की बात करूं, राइट,
ये जो ईटा मीजोन था, इसका एंटी पार्टिकल भी ईटा मीजोन ही रहता है, बट उसके ऊपर वी विल प्लेस अ बार ऑन दैट, राइट। So I am writing here antiparticles also. Eta meson का एंटी पार्टिकल जैसे मैंने बोला, यू कैन राइट eta नॉट बार, बट यहाँ पे जो एंटी पार्टिकल्स हैं, जैसे मैंने बोला पाई पॉजिटिव एंटी पार्टिकल पाई नेगेटिव, एंड पाई नॉट अपना का जो एंटी पार्टिकल है वो पाई नॉट ही रहता है, ठीक है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पाई मेसॉन्स और पाई ऑन्स, राइट। नाउ आई एम कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज के मेसॉन्स। इसमें जो तीसरी कैटेगरी है के मेसॉन्स, जिनको हम बोलते हैं काओन्स। सो काओन जो फैमिली है, इसमें दो मेंबर हैं, के पॉजिटिव और के नॉट, और इनके एंटी पार्टिकल के नेगेटिव और के नॉट बार, ये इनके एंटी पार्टिकल हैं, राइट। अब आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज पार्टिकल्स, राइट। हियर लेट मी टेक दिस साइड। के मेसॉन्स, तो जैसा मैंने बोला कि के मेसॉन्स जो फैमिली है, इसमें अगेन वी हैव इन टोटल 4 मेंबर्स, के पॉजिटिव, के नॉट, के नेगेटिव, के नॉट बार। के नेगेटिव और के नॉट बार जो है ये एंटी पार्टिकल हैं के पॉजिटिव और के नॉट के। ये जो पार्टिकल हैं के मेसॉन, अगेन दे हैव स्पिन इक्वल टू 0, देयर चार्ज, जैसे के पॉजिटिव है के नेगेटिव है तो उनका चार्ज दैट इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, एक जो पार्टिकल है वो न्यूट्रल है, राइट। इफ आई टॉक अबाउट द मास, देन द मास ऑफ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव का जो मास रहता है दैट इज इक्वल टू 494 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली अपॉन सी स्क्वायर, राइट। जबकि के नॉट और के नॉट बार का जो मास है, दोनों जो पार्टिकल एंटी पार्टिकल हैं, इट इज अराउंड 498 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर, राइट। अब ये दोनों का मास है, स्पिन इनकी 0 है। अगेन ये दोनों जो पार्टिकल हैं दे आर अनस्टेबल, राइट। अगर मैं बात करूं के पॉजिटिव के नेगेटिव की, देयर हाफ लाइफ पीरियड इज और मीन लाइफ, दे आर टॉकिंग अबाउट द मीन लाइफ, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to power -8 सेकेंड, राइट। जबकि जो दिस पार्टिकल है इट इज अराउंड 10 raised to power -10 सेकेंड। दिस इज द मीन लाइफ ऑफ दीज पार्टिकल्स। नाउ हाउ द पार्टिकल डीके, अगर मैं के पॉजिटिव की बात करूं, इट कैन डीके इन दिस वे, म्यूऑन पॉजिटिव प्लस neutrino associated with the muon. It can further decay in this way, pi positive plus pi not, right. Agar if I talk about the K negative meson, similarly that can decay in this way, K negative, right. K negative जो है it will undergo pi negative plus pi not, right. अगर मैं बात करूं K not की, it can convert into pi positive plus pi negative. So these are the some decay modes of these K mesons, and these are the properties of K mesons: their charge, spin, mass, half mean life, and decay modes. Right. So these are the properties of these mesons. We have 3 type of mesons: eta meson, pions, and kaons or K mesons. So I discussed the properties of mesons here. Now I am coming to the baryons, right. Baryons, baryons की बात करूंगा मैं अब। So you can see this diagram that baryons are further divided into nucleons and hyperons. न्यूक्लियन की फैमिली में सिर्फ 2 मेंबर हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और यहाँ पे जो हाइपरॉन्स हैं दे हैव फर्दर डिफरेंट फैमिलीज, लैम्डा, सिग्मा, जाई, ओमेगा। आई विल स्टार्ट फ्रॉम न्यूक्लियंस, राइट, दिस वन। तो न्यूक्लियन फैमिली में 2 मेंबर आ रहे हैं, राइट। द फर्स्ट इज न्यूट्रॉन एंड द सेकंड इज प्रोटॉन। अगर मैं इन दोनों मेंबर्स की बात करूं, पहले मैं प्रोटॉन की बात कर लेता हूं। वी नो वेरी वेल दैट प्रोटॉन हैव पॉजिटिव प्लस ई चार्ज, ये चार्ज रहता है। अगर मैं
प्रोटॉन की स्पिन की बात करूं, हाफ इंटीग्रल स्पिन 1/2h कट रहती है, राइट। If I talk about the stability of the proton, then I told you in the earlier lecture also that the lifetime of proton is extremely large, around 10 raised to power 32 ES. It is a stable particle, right? Most stable particle that has been observed in the universe, 10 raised to power 32 ES, right? Normally जब तक it does not found a proper particle in the universe, it does not convert into anything else, right? It remain stable, right? अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन एक अनस्टेबल पार्टिकल है, राइट। न्यूट्रॉन इज नॉट स्टेबल, इट कैन डीके, राइट। इसका जो मीन लाइफ पीरियड है इट इज अराउंड 15 मिनट्स और वी कैन से 900 सेकेंड्स, इतना है। इतने टाइम में इट कैन कन्वर्ट इनटू सम अनदर पार्टिकल डीके होके, इट इज नॉट अ स्टेबल पार्टिकल। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज जीरो है, न्यूट्रल है। जहां तक स्पिन की बात है, अगेन हाफ इंटीग्रल है, दोनों इसकी स्पिन जैसे उसकी है, राइट। सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ दीज न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अगर मास की बात करूं, आई फॉरगेट टू टेल यू अबाउट द मास। हमें पता है कि न्यूट्रॉन का जो मास है वो थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा प्रोटॉन के मास से ज्यादा रहता है। मैं लिखूं अगर मास यहां पे, प्रोटॉन का जो मास है दैट इज 938.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर, और अगर मैं न्यूट्रॉन का लिखूं इट इज 939.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। सो यू कैन सी बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के मास में। हमें पहले भी देखा है, थोड़ा सा न्यूट्रॉन का मास ज्यादा रहता है, राइट। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियॉन्स, राइट। अब मैं आता हूं हाइपरॉन्स की प्रॉपर्टीज पे। यू कैन सी इन केस ऑफ हाइपरॉन्स वी हैव डिफरेंट फैमिलीज, लैम्डा, सिग्मा, जाई एंड ओमेगा। हाँ, आई फॉरगेट टू टेल यू अबाउट द एंटी पार्टिकल। जहां तक एंटी पार्टिकल का प्रश्न है, न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रॉन रहेगा और प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल एंटी प्रोटॉन रहेगा। कभी भी ऐसा ना सोचें कि प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इज अ डिफरेंट पार्टिकल, प्रोटॉन इज अ डिफरेंट पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन एक लेप्टॉन है और जो प्रोटॉन है वो एक वेरियन है। दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं और दोनों का मास में भी बहुत डिफरेंस है, सारी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है, ना कि प्रोटॉन। प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल एंटी प्रोटॉन होगा, राइट। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज हाइपरॉन्स। अब हाइपरॉन्स में जो पहला पार्टिकल है दैट इज लैम्डा पार्टिकल। लैम्डा पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड एज दिस। लैम्डा पार्टिकल एक न्यूट्रल पार्टिकल है एंड इसका जो एंटी पार्टिकल रहता है दैट इज दिस वन। अगर मैं बात करूं इसके मास की तो दोनों जो पार्टिकल हैं इनका मास अराउंड 1115.40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर रहता है। स्पिन हाफ एच कट, राइट। जैसे मैंने बोला कि ये सारे के सारे जो पार्टिकल हैं ये क्या हैं, दे आर ऑल फर्मियंस, राइट। फर्मियंस हैं कि हाफ इंटीग्रल स्पिन रहेगी। अगेन अब मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो लैम्डा पार्टिकल इज अनस्टेबल, राइट। ये अनस्टेबल पार्टिकल, एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया, ये जितने के जितने हाइड्रोन्स हैं, हमने देखा लैप्टॉन्स पार्टिकल केस में क्या देखा था कि लैप्टॉन कौन से इंटरेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक इंटरेक्शंस में। बट जो हाइड्रोन्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में भी, वीक में भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, तीनों में ही ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। बट लैप्टॉन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, राइट। सो आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द लैम्डा पार्टिकल, दिस वन। मैंने बोला कि स्टेबिलिटी की बात करूं तो ये भी अनस्टेबल है। इसका हाफ लाइफ पीरियड अराउंड 2 × 10⁻⁻10 सेकेंड रहता है, राइट। एंड डीके मॉड रहेगा इसका लैम्डा नॉट कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन प्लस पाई नेगेटिव, या फिर इट कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन प्लस पाई नॉट। इस तरह से बहुत सारे डीके मॉड हैं थ्रू विच इट कैन अंडरगो डीके एंड कन्वर्ट इनटू अनदर पार्टिकल, राइट। सो ये लैम्डा पार्टिकल की बात की। अब मैं बात करता हूं सेकंड जो हाइपरॉन है हमारा, दैट इज सिग्मा पार्टिकल। तो सिग्मा पार्टिकल की फैमिली में जैसा हम देख रहे हैं यहां पे सिग्मा पार्टिकल, मैंने बोला था आपको कि 3 मेंबर होते हैं इसमें। जैसे यहां भी लिख देता हूं मैं, लैम्डा नॉट। इसमें कौन कौन से आएंगे, सिग्मा प्लस, सिग्मा नॉट,
सिग्मा माइनस। जाई में कौन से होते हैं? 2 मेंबर, जाई नेगेटिव, जाई नॉट, और ओमेगा में ओनली 1 मेंबर। तो 3 मेंबर हैं सिग्मा में, सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा नेगेटिव और सिग्मा नॉट, राइट। जहां तक चार्ज की बात है, चार्ज दो जो है चार्ज पार्टिकल है, एक न्यूट्रल है, चार्ज रहेगा एक के ऊपर प्लस ई, दूसरे के ऊपर माइनस ई, तीसरे के ऊपर 0, राइट। अगर मैं इनकी बात करूं मास की, तो जो सिग्मा पॉजिटिव है उसका और उसका एंटी पार्टिकल का जो मास है, इट इज अराउंड 1190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। सिग्मा नेगेटिव का मास जो है, इट इज 1197 अप्रोक्सीमेटली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर, और सिग्मा न्यूट्रल पार्टिकल का जो मास है, इट इज 1192.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। तो तीनों का मास है। एक चीज आप नोट कर सकते हैं यहां पे कि जैसे जैसे हम इस साइड बढ़ रहे हैं, राइट, तो ये जो हाइपरॉन्स हैं, क्योंकि हाइपरॉन्स क्या थे? हैवी पार्टिकल। हमने देखा था 3 तरह के पार्टिकल थे, मैंने कल आपको लेक्चर में बताया था। एक होते हैं लाइट पार्टिकल जिनका मास बहुत कम होता है, लेप्टॉन जिनको बोलते हैं। एक होते हैं इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट है मेजॉन्स जैसे उनका, या फिर न्यूक्लियॉन्स है, इनका मास जो है वो इंटरमीडिएट, ना तो बहुत ज्यादा ना तो बहुत कम। बट जो हाइपरॉन्स है उनका मास बहुत ज्यादा। तो यू कैन सी, जैसे जैसे हम हाइपरॉन्स को डिस्कस कर रहे हैं, लैम्डा मास 1115, सिग्मा 1190, राइट, 1197, मास बढ़ता जा रहा है। तो ये सारे के सारे पार्टिकल क्या है? हैवी पार्टिकल। बट अगर मैं जैसे प्रोटॉन का कम है थोड़ा सा 938, और अगर के मेसॉन्स की बात करें 494, 498, राइट, या फिर यहां देखें हम पाई मेसॉन्स का और कम है। तो जैसे जैसे हम इस साइड बढ़ रहे हैं तो मास जो है वो बढ़ रहा है, दे आर हैवी पार्टिकल्स, राइट। सो 3 पार्टिकल हो गए। जहां तक स्पिन की बात है, सबकी क्या स्पिन इनकी हाफ इंटीग्रल 1/2 एच कट, वो मैंने पहले भी बताया आपको। ये तीनों के जो पार्टिकल हैं, तीनों ही पार्टिकल क्या हैं? अनस्टेबल, राइट। अगर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों का जो हाफ लाइफ पीरियड रहता है वो रहता है अराउंड 10⁻⁻10 सेकेंड, और अगर इसकी बात करें हम तो इसका रहता है अराउंड 10⁻⁻19 सेकेंड। तो यू कैन सी द हाफ लाइफ, जो मीन लाइफ है इनकी, मैं बीच में मिक्स कर रहा हूं, कई बार मैं हाफ लाइफ बोल दे रहा हूं, कई बार मीन लाइफ, बट इट इज इमटेरियल, क्योंकि मेन जो चीज हम बात कर रहे हैं कि उनका जो लाइफ स्पैन है, मीन लाइफ, राइट, मैक्सिमम टाइम दैट दे कैन लिव, राइट, दैट इज अराउंड दिस। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट इन दैट वे, राइट। सो डीके मॉड की अगर मैं बात करूं तो डीके मॉड जैसे सिग्मा पॉजिटिव है, इट कैन कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन प्लस पाई नॉट, या फिर इट कैन कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन प्लस पाई पॉजिटिव, राइट। वैसे तो बहुत सारे डीके मॉड रहते हैं, बट आपको 1 या 2 डीके मॉड याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। न्यूट्रॉन प्लस पाई नेगेटिव, या फिर इट कैन फर्दर गो इनटू न्यूट्रॉन प्लस पाई नेगेटिव प्लस गामा रेस। 2 तरह से डीके हो सकता है। सिग्मा नॉट जो है, इट कैन कन्वर्ट इनटू लैम्डा नॉट प्लस गामा रे। दीज आर द डिफरेंट डीके मॉड्स ऑफ दिस पार्टिकल, सिग्मा पार्टिकल, राइट। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं सारी चीजें क्योंकि जो आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वहां पे ये डीके मॉड्स और ये जो मास की हम बात कर रहे हैं, लाइफ स्पैन की बात कर रहे हैं, ये यूजुअली क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। अदरवाइज क्लासिफिकेशन की जहां तक बात है तो यू कैन सिंपली मेमोराइज दिस टेबल, तो वहां से तो आप मेमोराइज कर सकते हो, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पार्टिकल, दैट इज लैम्डा सिग्मा। नाउ इट इज a xi, right, xi particle. Third one, xi particle. xi पार्टिकल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव और नॉट, राइट। इनके 2 एंटी पार्टिकल रहेंगे, राइट। साई नेगेटिव नॉट जो है इसके ऊपर बार लग जाएगा, इसका एंटी पार्टिकल इसके ऊपर भी बार लग जाएगा, ये इसके एंटी पार्टिकल रहेंगे। जहां तक चार्ज की बात है तो इसके ऊपर -e चार्ज रहेगा, इसके ऊपर चार्ज 0 है। अगर मैं बात करूं मास की, तो इस पार्टिकल का जो मास है, इट इज 1321 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर, और दूसरे वाला जो है इट इज 1314 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर, जो न्यूट्रल xi पार्टिकल है, राइट। दे स्पिन हाफ इंटीग्रल, राइट, एंड
ये भी पार्टिकल जो हैं अनस्टेबल हैं, दे डीके इनटू अनदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अगर हम बात करें जो जाई नेगेटिव है, तो उसका जो हाफ लाइफ पीरियड है इट इज अराउंड 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर इसका, राइट, 10 रेज टू पावर -10 सेकेंड, राइट। जबकि जो जाई नॉट पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल, इसका जो हाफ लाइफ है इट इज अराउंड 2.9 इंटू 10 रेज टू पावर -10 सेकेंड, राइट। डीके मॉड की हम बात करें तो डीके मॉड में क्या होगा, जाई नेगेटिव विल डीके इनटू लैम्डा नॉट प्लस पाई नेगेटिव, एक तरह से हो सकता है, या फिर न्यूट्रॉन प्लस पाई नेगेटिव, इस तरह से भी हो सकता है। इफ आई टॉक अबाउट दी दिस नॉट, इट कैन अंडरगो लैम्डा नॉट प्लस पाई नॉट, राइट, या फिर प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो एसोसिएटेड। तो ये कुछ डीके मॉड हैं जो भी हम याद रख सकते हैं। दीज मॉड्स कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। अगर एग्जामिनर पूरा क्वेश्चन पूछता है तो आपको डीके मॉड भी बताने पड़ते हैं। नाउ I have arrived at the last particle, that is omega particle. तो मैंने बताया आपको कि ओमेगा पार्टिकल की फैमिली में सिर्फ एक मेंबर है, ओमेगा नेगेटिव, राइट। चार्ज इज नेगेटिव, जितना है उसके ऊपर माइनस ई। मास की बात करें देन इट्स मास इज 1672 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो सबसे हैवी पार्टिकल हो गया सारी फैमिलीज में। ये यहाँ पे 1314 था, यहाँ पे 1672 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। स्पिन अगर इसकी बात करें हम 3/2 एच कट, इसकी स्पिन 3/2 एच कट है, हाफ इंटीग्रल ही है ये, राइट। इसके लाइफ स्पैन की बात करें तो अगेन, और इसका एंटी पार्टिकल रहेगा ऊपर बार हो जाएगी। लाइफ स्पैन की बात करें तो लाइफ स्पैन जो है इसका वो रहता है मीन लाइफ 8 इंटू 10 रेज टू पावर -11 सेकेंड, राइट। तो ये डीके कैसे करेगा, डीके करता है ये ओमेगा नेगेटिव कन्वर्ट इनटू लैम्डा नॉट प्लस के नेगेटिव, right? So this is the decay mode, or even it can convert into xi negative plus pi naught. So these are the some properties of these all hadrons, right? So सबसे पहला तो काम है हमें, अगर हम hadrons को पढ़ रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ रही हैं, पहले तो हमें ये जो सारा का सारा टेबल है, ये जो डायग्राम है, क्लासिफिकेशन है, जो चार्ट है, ट्री है पार्टिकल्स का, हेड्रॉन्स का, ये याद होना चाहिए। उसके बाद उनकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, उनकी स्पिन क्या है और उनका मास क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इनकी तो स्पिन 0 है, इनकी हाफ इंटीग्रल है, हाफ इंटीग्रल में ओमेगा की 3/2, बाकी उनकी 1/2 अचकट रहती है। जैसे जैसे हम यहां से यहां की तरफ आते हैं, इन पार्टिकल का मास बढ़ता जाता है। प्रोटॉन को छोड़ के जितने के जितने ये पार्टिकल हैं सारे के सारे अनस्टेबल हैं, राइट। उनका कुछ ना कुछ मीन लाइफ रहती है या एवरेज लाइफ रहती है, उसके बाद दे कैन डीके, राइट। सो दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज hadrons, right? Now in the next lecture I will take up the next topic of this particle physics or elementary particles, right? So thank you very much.